वरुण की शादी की तैयारियां चल रही थी। शगुन के लिए मिठाई आई थी। तभी वरुण की माँ निर्मला देवी आगे बढ़ी और एक मिठाई का पीस उठाते हुए बोली, अरे वाह, अब बहुत दिनों बाद मिठाइयाँ खाने को मिली है। ये कहते ही जैसे ही वो मिठाई खाने वाली होती हैं कि तभी उनके पति सुशील आ जाते हैं और उनके हाथों से मिठाई लेते हुए कहते हैं, निर्मला, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है। अपनी इस मीठा खाने की आदत पर तुमको काबू पाना है, क्योंकि तुम्हारा वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए तुमने भी तो वादा किया था ना कि तुम मीठा नहीं खाओगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कितने दिनों से तो मीठा खाया ही नहीं है। अगर एक पीस खा भी लिया तो क्या हो गया। लाइए, मुझे दे दीजिए। एक पीस की ही तो बात है। ठीक है निर्मला, ये लो, लेकिन आगे से ध्यान रहे, मिठाइयाँ नहीं खानी है तुम्हें। और इस तरह निर्मला ने मिठाई खाई। उसके बाद जल्दी ही फेरों की रस्म पूरी हो गई और नई दुल्हन बहू बनकर घर आ गई। अगली सुबह नई दुल्हन की पहली रसोई थी। उसने अपनी पहली रसोई में सूजी का हलवा बनाया और सभी घर वालों को परोसा। सभी ने शौक से हलवा खाया। इसके बाद कविता ने भी हलवा खाया। उसे हलवा इतना अच्छा लगा कि वो किचन से जाकर और हलवा ले आई और बैठकर खाने लगी। ये देखकर वरुण बोला, माँ, मुझे लगता है आप ही की तरह कविता को भी मीठा खाना बहुत पसंद है। क्या कहा? माँ जी को भी मीठा खाना बहुत पसंद है? मुझे तो मीठा खाना बहुत ही पसंद है। मैं तो मीठा खाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कविता, माँ को डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है और मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती है। तो ऐसा करो कि तुम भी मीठे से दूर ही रहो। 4 दिन बीत जाते हैं और कविता ने अब तक मीठा नहीं खाया था। वो अपने मन ही मन सोचती है, 4 दिन बीत गए हैं, अब मैंने एक बार भी मीठा नहीं खाया है। मुझे तो मीठा खाने की याद आ रही है। क्या करूं, समझ नहीं आता। माँ जी की वजह से घर में मीठा आता नहीं है। ऐसा करती हूँ, अब माँ जी से जाकर बात करती हूँ और घर में ही कुछ मीठा बना लेती हूँ। कविता सुशीला के पास जाती है और कहती है, माँ जी, अब मुझे आपसे ना बात करनी है। मुझे तो मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है और हमारे घर में तो बाहर से मीठा आता नहीं है। तो अगर आप कहें तो मैं घर में ही कुछ मीठा बना लेती हूँ, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। हाँ बहू, ये बहुत सही रहेगा। ऐसा करो, तुम जल्दी से जाकर गुलाब जामुन बना लो, हम सभी मिलकर खा लेंगे। इसके बाद कविता किचन में जाती है और गुलाब जामुन बनाती है। उसके बाद सास बहू मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं और कविता रात के खाने के साथ सभी को गुलाब जामुन सर्व करती है। ये देखकर कविता के ससुर कहते हैं, कविता, गुलाब जामुन तो तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सासू माँ के लिए मीठा खाना फायदेमंद नहीं है। उन्हें डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया है। मीठा खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए तुम आज के बाद घर में मीठा नहीं बनाना। ठीक है पापा जी। कविता हाँ तो कह देती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे मीठा खाना बहुत पसंद था और अपने ससुराल में उसे किसी भी तरह से मीठा खाने को नहीं मिल रहा था। एक दिन दोनों सास बहू पड़ोस से सब्जियां खरीदने गई। तभी रास्ते में उन्हें मिठाई की दुकान दिखाई दी। ये देखकर कविता अपनी सास से बोली, माँ जी, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ कविता, बताओ। माँ जी, ये मिठाई की दुकान में कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं ना। हम ऐसा करते हैं कि हर रोज किसी न किसी बहाने मिठाई की दुकान पर जाएंगे और 2-4 मिठाइयाँ चुरा लेंगे। इससे हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमें मीठा खाने को भी मिल जाएगा। बात तो तुमने सही कही है। चलो, हम अभी चलते हैं। इसके बाद कविता और सुशीला दोनों मिठाई की दुकान पर जाती हैं और बातों के बहाने 3-4 मिठाइयाँ गायब कर लेती हैं और उसे थोड़ी दूर आकर खा लेती हैं और दोनों बहुत खुश होती हैं और बातें करते हुए घर चली जाती हैं। अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी।
रोज शाम को सास बहू दोनों घूमने के लिए निकलती और किसी बहाने से मिठाई की दुकान पर जाती और 2-3 मिठाइयों की पीस चोरी कर लेती और फिर बाद में उससे खा लेती। उन्हें लगता था कि उन्हें ऐसा करते कभी कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक दिन दुकानदार ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उनके जाने के बाद दुकानदार ने अपने नौकर से बोला, हरिया, तूने देखा, ये दोनों सास बहू हमारे यहाँ से मिठाइयाँ चुरा कर ले गई हैं। हाँ मालिक, मैंने देखा। मुझे शक तो इन पर बहुत पहले से हुआ था, लेकिन आज यकीन भी हो गया। मालिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सास बहू बहुत पहले से हमारी दुकान से मिठाइयाँ चुरा रही हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करते हैं। फिर दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किया तो उसे पता चला कि वो सास बहू लगातार कई दिनों से चोरी कर रही थी। दुकानदार अपने नौकर से बोला, हरिया, बड़ी ही दिक्कत है। ये लोग हमारे पड़ोसी सुशील जी के परिवार से हैं और मैं सुशील जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनकी पत्नी और उनकी बहू चोरी कर रहे हैं, और फिर अगर उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं उन्हें क्या कहूँगा। लेकिन मालिक, मैंने तो सुना है कि सुशील जी की धर्मपत्नी को मीठा खाना मना है। आप तो एक तरफ से ये बताकर उनकी मदद ही करेंगे, और रही बात उनके यकीन ना करने की, तो हमारे पास ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है, हम ये उन्हें दिखा देंगे, फिर वो हमारी बात का भरोसा भी कर लेंगे। तो ठीक कहता है हरिया, मैं कल ही सुशील जी को सब बताता हूँ। अगले दिन जब सुशील जी उधर से जा रहे थे तब दुकानदार ने सुशील जी को आवाज दी और फिर बोला, सुशील जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, बताओ भाई, क्या बात है? इसके बाद दुकानदार ने सारी बातें सुशील को बताई। ये सभी बातें सुनकर सुशील बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी धर्मपत्नी और बहू मिठाई चुराते हैं? मैं नहीं मानता। सुशील जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सीसीटीवी कैमरा फोटोज दिखाता हूँ। ये कहकर दुकानदार उन्हें सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाता है। ये देखकर सुशील को यकीन आ जाता है कि उनकी धर्मपत्नी और बहू ने मिठाई की चोरी की है। वो अपने घर आते हैं और बहुत उदास बैठ जाते हैं। तभी वहां पर वरुण आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? सुशील वरुण को सारी बातें बताता है। वरुण अपनी माँ को और अपनी पत्नी को आवाज देता है और उनसे ये सारी बातें बताकर पूछता है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे आप दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत शर्मिंदा होती हैं। तभी निर्मला कहती है, क्या बताऊं बेटा, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है और तुम लोग मुझे मीठा खाने नहीं देते हो। जब कविता बहू बनकर आई और उसे भी मीठा पसंद था तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे साथी मिल गया हो मेरा। अब हम दोनों को मीठा खाने को तो मिलता नहीं था, तो इसीलिए हमारे मन में लालच आ गया और हमने चोरी शुरू कर दी। लेकिन माँ, ये तो बहुत गलत बात है ना। एक तो मिठाई खाना, ऊपर से चोरी की मिठाई खाना। और आपको तो अपनी बहू को समझाना चाहिए, आप खुद उसके साथ चोरी कर रही हैं। हाँ बेटा, तू सही कहता है। अब मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और कविता, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने लालच में ये सोचा ही नहीं कि चोरी करना बहुत गलत बात है। अपनी पत्नी और अपनी बहू को शर्मिंदा होते देख सुशील को अच्छा नहीं लगता। बहुत सोचने के बाद सुशील जी कहते हैं, अब मेरे पास तुम दोनों की समस्या का समाधान है। समाधान? कैसा समाधान पिताजी? और तुम दोनों को मीठा खाना बहुत पसंद है और मीठा नुकसानदायक होता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर ऐसा मीठा खाएं जिसके कोई नुकसान भी ना हो और तुम्हारी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए। हाँ जी, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती है भाई? अब क्यों नहीं हो सकती है निर्मला? खजूर मीठे होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। इसी तरह फ्रूट से हम जैम बनाकर घर में ही खा सकते हैं और गुड़ की चीज़ें बनाकर भी खा सकते हैं।
और इन सब चीज़ों के नुकसान भी नहीं है और तुम्हारा मीठा खाने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। सुशील की बातें सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और फिर अगले दिन से खजूर और तरह तरह की गुड़ की चीज़ें बनने लगती हैं जो खाने में स्वादिष्ट होती हैं और साथ में हेल्दी भी होती हैं।